ऑमलेट बना हुआ है तभी कौन खा है ना सा अपना भी ना तो नहीं लगना ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। और लोग तो पता नहीं कहाँ हैं, ज़्यादा वेट भी नहीं करेंगे। आवाज़ आ रही है? हाँ। ठीक है, आज हम वर्चुअल मशीन का, हाँ जी, रिकॉर्डिंग चालू करने का वो हो गया? हाँ, ऑन कर लिया मैंने। ठीक ठीक ओके। आज हम लोग वर्चुअल मशीन का इमेज बनाना सीखेंगे, मतलब बैकअप के लिए, कि बाद में अगर फ्यूचर में कोई दिक्कत आ जाती है वर्चुअल मशीन में, या फिर हम कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, तो हो सकता है कोई वो इन्फ्लेक्ट कर दे तो हमारा सिस्टम ऑन ना हो, या फिर रिबूट होने लगे, या फिर कोई दिक्कत आ जाए बाद फ्यूचर में। तो आज अगर सिस्टम हमारा सही चल रहा है तो रिस्टोर पॉइंट जिसको बोलते हैं, वो क्रिएट कैसे करते हैं क्लाउड पे, ये हम जानेंगे, और उसको रिस्टोर कैसे करेंगे। तो चलते हैं लैब की तरफ। तो पहले हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे। यहाँ से ऐड पे आएंगे, रिसोर्स ग्रुप एक नया बना लेते हैं, VM। ठीक है, VM का नाम दे देते हैं VM1। लोकेशन कहाँ रखना चाहते हैं, इंडिया में रख लेते हैं। आप कहीं पे भी रख सकते हैं, जैसे मान लीजिए आज चलिए US में बनाते हैं आज इसको, वेस्ट US है, ठीक है, इसको ठीक है वेस्ट US ही रहने देते हैं, कहीं भी बना सकते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, कोई दिक्कत ना है। इसमें कुछ नहीं करेंगे, छोड़ देंगे। इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में विंडोज सर्वर 2012 वाला चूज कर लेंगे। ये TSI जहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो कुछ साइजेज होती हैं कि अलग अलग जगह पे अवेलेबल नहीं होती, तो मैं क्या करता हूँ, इसको चेंज करके इंडिया ही कर लेता हूँ, सेंट्रल इंडिया में। ठीक है, यूजर नेम अपना रख लेते हैं पासवर्ड ओवर कैपिटल PASSWORD। RDP पोर्ट को हम ओपन कर लेंगे कनेक्शन लेने के लिए। यहाँ पे देखिए लाइसेंस वाला होता है, जो भी आप सर्वर चलाएंगे उसका लाइसेंस लेना पड़ता है। अगर आपके पास है तो 49% का आपका सेविंग हो जाएगा, प्राइस में कमी आ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं है। नेक्स्ट डेस्क सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग। स्टैंडर्ड वाली सबसे सस्ती होती है, उससे महंगी, और प्रीमियम सबसे महंगी है। लेकिन सबसे महंगी जो होती है प्रीमियम वाली, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होती है, जिसको IOPS कहते हैं, इनपुट आउटपुट, मतलब रीड राइट जो ऑपरेशंस होते हैं डिस्क में, वो सबसे फास्ट होते हैं। उससे कम थोड़े स्टैंडर्ड वाले में होते हैं, सबसे कम इसमें होते हैं। तो आपके बजट के हिसाब से आप कोई भी डिस्क चूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद नेटवर्किंग पे चलते हैं। बोल भाई, क्या क्लास चल रही है? हाँ, कौन क्या पढ़ा रहा है? वर्चुअल मशीन्स। पैसे ले लेना। आ जा ये आमलेट करने वाला बुद्धि बड़ी। और दर्द का मजा आ रहा है। ठीक है, फिलहाल चलते हैं वर्चुअल नेटवर्क, हम एक नया बना लेते हैं। वर्चुअल नेटवर्क का कुछ भी नाम दे लेते हैं, VNet। ये रेंज डिलीट करके हम कोई भी दूसरी IP ले लेते हैं, जैसे कि कुछ भी लेते हैं, 180.1.1.0।
24 ठीक। चाहे आईपी एड्रेस क्लास ए हो, क्लास बी हो, चाहे सी हो, अगर हमने 24 स्लैश कर दिया तो 256 ही एड्रेस बचेंगे, क्योंकि जो लास्ट वाले ऑक्टेट बचता है वही तो होस्ट के लिए रिजर्व हो जाता है। इसमें 80 में तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो क्लास सी में तो बाय डिफ़ॉल्ट 24 वाला रिजर्व होता है। बाकी हम क्लास ए, क्लास बी, इसमें भी हम अपने हिसाब से इसके जो स्लैश के बाद जो वैल्यू होती है, स्लैश 24 जो मैंने लिखा है, इसको CIDR वैल्यू बोलते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे हमने 24 कर दिया तो कितने एड्रेस बच रहे हैं? 256। बाकी क्लास ए में बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश 8 होता है, लेकिन ये क्लास बी का एड्रेस है, इसलिए ये वैलिड नहीं है, क्योंकि 8 से कम क्लास बी का स्लैश 16 होता है बाय डिफ़ॉल्ट, इससे कम होगा नहीं, इससे ज़्यादा हो सकता है, कम नहीं होगा। तो इसलिए हम इसको मान लीजिए बाय डिफ़ॉल्ट 16 करेंगे। अच्छा, ये वाला यहाँ पे भी 0 होगा, तब जाके क्लास बी में। देखिए 65,536 IP एड्रेस मिल रहे हैं, क्योंकि क्लास बी का बाय डिफ़ॉल्ट वाला है वैल्यू। और अगर हमने क्लास बी का कोई IP एड्रेस खरीद लिया है और हमें इतने IP एड्रेस फिलहाल यूज़ नहीं करना है, तो इसको CIDR वैल्यू को थोड़ा बढ़ा लेंगे। 24 कर लिया, देखिए 256 बचे। जैसे इसके वैल्यू बढ़ाते जाएंगे ये वेस्ट कम होते जाएंगे। 64 हो गया, 28 कर लिया, 16 बचे। 30 कर लिया, देखिए कितने बच रहे हैं? 4 बच रहे हैं। 31 कर लिया, 2 बच रहे हैं। 32 टोटल होते ही हैं, कोई नहीं बचा, ठीक है। तो फिलहाल 24 से काम कर लिया, हमने ये ले लिया, ओके कर लिया, ठीक है। सबनेट भी डिफाइन करना पड़ेगा, आ जाते हैं। सबनेट का नाम माई सबनेट, नाम कुछ भी डाल सकते हैं आप, इसी वाली रेंज से डालेंगे। 1.0.24 भी ले सकते हैं, पूरा ले सकते हैं जितना लिया है, मतलब एक केक खरीदा आपने, पूरा केक खा सकते हैं, या फिर छोटा वाला खा सकते हैं। थोड़ा धीरे हो जा भाई, थोड़ा धीरे बोल ले। ओके देखो दुकान से पेप्सी लाते हो? फिलहाल तो नहीं, तेरे पैसे की? मेरे पास पैसे ना है। अबे तेरे पास पेप्सी के पैसे नहीं है ना, जमा नहीं हो पेप्सी। ये वाले हो गए, और खा भी दो, इसको मैं चूज कर लेता हूँ, अब यार मैं ठंडी खावा ठीक है, तो जा लिया जा, अब तो खाने पीने ठंडी होती है, कर लेता हूँ। खा ले, नहीं पता थी प्याज और पड़ेगा, प्याज बढ़िया नहीं रहे और मान लिए ना ऊपर। इसके बाद मैनेजमेंट में चलते हैं। इसमें कुछ नहीं करना है आपको, बस सिंपल, अभी कुछ भी करना नहीं है जी, सिंपल जाके क्रिएट कर देना है, रिव्यू प्लस क्रिएट। ये क्रिएट हो गई। अरे क्या कर दिए भाई, हमको मारे तुमकी कोई नहीं रहे, तुमकी कोई नहीं रहे। ये जब तक वर्चुअल मशीन बनती है तब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेते हैं। क्या है, वर्चुअल मशीन के बीच में कनेक्शन कैसे इस्टेब्लिश करेंगे, और VM ये कनेक्शन वाला वर्चुअल मशीन बनने के बाद बताता हूँ। अब ये एक नया टॉपिक है, वर्चुअल मशीन ऑटो स्केलिंग और वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ऑटो स्केलिंग क्या होती है? ऑटो स्केलिंग एक बहुत अच्छा फीचर है माइक्रोसॉफ्ट का।
इसमें क्या होता है ऑटो स्केलिंग में, एटलीस्ट आपको एक वर्चुअल मशीन बनानी होती है, एक ग्रुप होता है वर्चुअल मशीन स्केल सेट, जो मैंने बोला था 2 टॉपिक है ना उसमें, वर्चुअल वीएम स्केल सेट और ये ऑटो टॉपिक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सिंपल है। स्केल सेट मतलब एक होता है ग्रुप, ये वर्चुअल मशीन के ग्रुप को बोलते हैं स्केल सेट। मान लीजिए 2 वर्चुअल मशीन है इस केस में, तो इसको बोलेंगे स्केल सेट। ऑटो स्केलिंग माइक्रोसॉफ्ट का एक फीचर है, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो नंबर ऑफ वर्चुअल मशीन है और डिक्रीज होती हैं। आप इसको मैनुअली भी कर सकते हैं। जब ये रूल आप क्रिएट करेंगे तो वहाँ पे आएगा ऑप्शन, ऑटोमेटिकली करना चाहते हैं या वर्चुअल मशीन या फिर मैनुअली करना चाहते हैं, और इसमें कंडीशन लगाते हैं हम लोग, ये कब आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे आपका दिन के समय का आपकी कोई वेबसाइट है फ्लिपकार्ट वगैरह, दिन के समय यूज़र बहुत ज़्यादा आते हैं, रात में बहुत कम आते हैं, तो दिन पे वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड होता है, इसलिए आप 3 या 4 सर्वर चलाइए। इसमें ये कंडीशन लगाते हैं कि इफ़, बहुत सारे कंडीशन हो सकते हैं, फिलहाल एक सिंपल बता रहे हैं, इफ़ CPU परसेंटेज जो है ग्रेटर देन मान लीजिए 75% हो गया, क्या करना है, स्केल आउट। स्केल आउट मतलब क्या होता है, इंक्रीज वीएम, ठीक। उल्टा कर सकते हैं अगर आप, इफ CPU परसेंटेज लेस देन मान लीजिए 20%, 30%, ऐसे कोई कंडीशन आप लगा लेते हैं, तो क्या करना है आपको, स्केल इन करना है। अच्छा, स्केल इन का मतलब डिक्रीज VM बाई 1 और 2, 3, 4, जितना आप कर सकते हैं उतना आप घटा बढ़ा सकते हैं, ये ऑटोमेटिक वाला रूल लगाने के बाद। तो मतलब कुल मिला के ऑटोमेटिक रूल के लिए आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो होगा कि आपके दिन के समय में CPU लोड ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लोग ज़्यादा ही होते हैं, यूज़र ज़्यादा होते हैं, वो सर्व करते हैं वेबसाइट को, तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली लोड जैसे बढ़ेगा, एक सिंपल आइडेंटिकल VM, मतलब जो वर्चुअल मशीन आपने बना रखी है सेम उसकी 2 कॉपी एक इस ग्रुप के अंदर, जो VM स्केल सेट है यहाँ पे, इस ग्रुप के अंदर क्रिएट हो जाएगा, और जो लोड है दोनों के बीच बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। फिर जैसे भी दोनों का फिर टोटल CPU इससे ज़्यादा बढ़ा, नंबर ऑफ यूजर ज़्यादा है, फिर ऑटोमेटिकली एक तीसरा वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगा, चौथा वो क्रिएट हो जाएगा। यहाँ पे आप रूल लगाते हैं, एक और रूल लगाएंगे, मैक्सिमम वाला रूल भी लगा सकते हैं, मैक्सिमम 100 से ज़्यादा ना जाए, नहीं तो पता चला ऐसा होता चला गया, इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, 1000, 2000 लूप्स बन जाएंगे। 2 किलो देगा नहीं, ओए गुरु वॉल्यूम डाउन कर लो। ये तेरे कितना बोल रहे तो इसलिए बाय डिफॉल्ट मैक्सिमम लिमिट 100 की होती है, जब आप स्केल इन या स्केल आउट करेंगे तो ये वाला रूल लगाएंगे तो, और अगर इससे ज़्यादा आपकी रिक्वायरमेंट है तो आप उस लिमिट को डिसेबल कर सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो ये होता है ऑटो स्केलिंग, मतलब स्केलिंग का मतलब ये भैया इंक्रीज और डिक्रीज। तो इसमें ये होता है अकॉर्डिंग टू नीड, जैसी आपकी ज़रूरत है उस हिसाब से आप वर्चुअल मशीन के नंबर को आप बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। पैसा आएगा तब ने 500 रुपए दे रहे थे हमारे गड़ा में, कल ले लियो। अरे अभी चाहिए, अभी नहीं मिलेगा, इधर दे दो जल्दी दे दो, अभी नहीं मिल पाएगा, तुमने लिमिट मेरी खत्म कर दी ATM की, ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रहा है, कल तक का है, कल 1000 का आएगा। क्या आया? 1000 की लिमिट है कल से, आज क्या 1 रुपया नहीं निकलेगा, बाउंस बैक हो जाएगा। अरे तो स्वैप हो जाएगा ना, सारा नो ट्रांजेक्शन स्वैप हो जाएगा। कौन मिनी बैंक है भाई मेरा, नहीं होता उस पे स्वैप भी नहीं होगा ना,
क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ भाई। 1 महीने की ट्रांजेक्शन कितनी है? 1.5 लाख के करीब है। तो 2.5 लाख तो निकाले नहीं है बे। क्या 1.5 लाख तो निकाले नहीं है? तुमने 3-4 बार कर लिए हैं। अरे तो 500 रुपये स्वैप हो जाएंगे बे। तो कार्ड दे दी तो मैं बता दूं क्या करना है। इसको कार्ड दे देना। ठीक है दे दूंगा, देख लो जाएगा। तो ठीक है, स्वैप कर लेना। आपकी जैसी नीड होती है वैसे ही आपकी वर्चुअल मशीन के जो नंबर है वो बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं, या फिर मैनुअल अगर आप सेट करेंगे तो बढ़ेगा या घटेगा। अरे मतलब जैसे आप मैनुअल करेंगे तो आपके जो ये जो वैल्यू आपको मॉनिटर करनी पड़ेगी, सीपीयू वाली। ठीक है, इसको मॉनिटर करेंगे। अगर आपको लगता है कि बढ़ाना चाहिए तो आप मैनुअली बढ़ा देंगे। और ये 2 टर्म आते हैं, स्केल आउट और स्केल इन। इसका मतलब यही है, उल्टा हो जाता है ये, पता नहीं किस हिसाब से। इन मतलब डिक्रीज। मास्टर जी हाँ दीपक जी सर दे रहा हूँ। इन मतलब डिक्रीज हो गया ये। स्केल इन का मतलब हम एक जो वर्चुअल मशीन है उसका नंबर डिक्रीज कर देंगे, स्केल आउट का मतलब इंक्रीज कर देंगे। ये 2 टॉपिक्स थे। जिसकी भी लाइव हम करेंगे। फिलहाल हम इमेज बना लेते हैं उसका, वर्चुअल मशीन का। ये वर्चुअल मशीन बन गई। ज़्यादा भाव नहीं पड़ेगी तेरे को। एकदम बढ़िया। महंगा हो गया। मोटी है बाटी। ओह दिया तू बढ़ जाए मैंने कौन दी जिस बार ना हो तो मैं दूसरा दिन को कर दूंगा। पासवर्ड लिख ले। 30 मिनट है। 3125 ये 3125। हाँ दादा नहीं निकलेगा भाई, स्वैप कर ले। कल नहीं निकलेगा। स्वैप कर ले कार्ड है। किसमें करे हो? मैं तेरा दूसरा कहाँ करवाओगे? ठेके तो जाओ, हो जाएगा। नहीं होगा। अरे स्वैप हो जाएगा ज्यादा तुम सही बता इतनी दूर। अरे ना सही बता रहा हूँ, नहीं होगा। अरे वो है ना ज्यादा मेरा बना है। तो एटीएम की लिमिट खत्म हुई, ट्रांजैक्शन की खत्म हुई है। दोनों अलग अलग चीज होती है। हमारी नहीं बैंक है क्या? तुम्हारा बड़ा बैंक थोड़े है। दोनों चीज अलग अलग होती है। अरे मैंने ज्यादा भी रहता है। नहीं मानोगे मैं पीछे काटूं मैं ज्यादा भी रहता। इसको लेके जाओ सामने, नहीं तो कहेगा नहीं। दुकान पर तो 10 लाख रुपए कार्ड निकाल दे। चुप करो। अरे इतनी दूर खड़ा हो गया, मैं तो नंबर पीछे दे रहा हूं तो टेंशन मत दे। दूसरा दुकान पर दे रहा हूं, नाली पे लगा उसका मैं चेक कर देना जो पीछे चल बड़ा बड़ा ये मैं दे रहा हूं 300 रुपए का। अरे निकाल उड़ा तेरे कन गेट देंगे हम तो मेरे कन एटीएम होनी। अरे मैं दिला दूं बी ने क्या के बाटी कन क्या के इतना बड़ा केस दिला दूं ठेका को बाटी को साइकिल लेके तू 2 मिनट में दे दे बड़ा ना रेट तो जा तू तो काम कर तेन 200-300 रुपए वो की दिला दूं तन के यहीं भेजूं बाड़ी के दूं तेरे पीछे मेरा जा 32 क्या 31 32 है नहीं जा चलो जा बंद जाके वो फोन नंबर है तेरे में फोन कर ली मैंने। सच से बता यार। अरे मैं क्या ला रहा हूँ उसने क्या पूछा मैं यूज करूँ को वो यूज करूँगा। सही बात आ रहा हूँ गुरुजी, नहीं निकलेगा पैसा। अरे उसने ज्यादा मेरे मैंने ज्यादा मेरा ही था। अच्छी बात करे यार। मैं यूज कौन करता है ये यूज कौन करता है? जाओ जाओ पहले ये था यूज कौन करता है? जाओ पहले ये था यूज कौन करता है? ओ यूज कौन करता है बे? जा जल्दी जा। पेटीएम पेमेंट बैंक। हाँ इसीलिए मिनी बैंक है भाई, एक दिन बड़ा बैंक 25,000 नहीं रुपए है। लिमिट है पापा से। अरे जाए ये ऐसे कर रहा है। सही बता रहा भाई, सही बता रहा कसम कसम से। अरे मेरा मेरे घर की कोई भट्टिया कर देता। कसम से बता रहा हूँ नहीं निकलेगा। वो देख ले वो इधर बकचोदी करने को वही करना टीम है ये टीम को नहीं वो कार्ड दे खातिर बकचोदी कराओ जो वो चालू आदमी इधर। सही बता रहा हूँ तुम्हें, नहीं लग अरे रहा। तू जा नहीं बे छोड़। चलो कोई बात नहीं, जल्दी कर तो कार्ड पे खाली हुए तो चुप हो जा। देख ले ना नहीं कटिया तो मैं तो डेस्कटॉप पे हम एक अरे फाइल बना लेते हैं, कोई भी टेस्ट फाइल बैकअप के लिए। ये डिलीट हो जाए तो ये वापस आ जाए। अरे बाउडी के हमने कुछ भी लिख दिया। और इधर स्वैप हो जाए स्वैप वाला चीज हो बात कर सकते हैं टीएम में ट्राई करें। ये मैंने सेव कर लिया ये फाइल, यहाँ पे सी ड्राइव में सेव हो गई।
और एक फाइल यहाँ पे टेम्पररी वाले में करते हैं, हालांकि इसमें लिखता है कि अगर आप फाइल बनाए हैं तो यहाँ पे ये बचेगा नहीं, डिलीट हो जाएगा अगर आपकी वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होती है। यहाँ पे भी हम कुछ लिख लेते हैं। हेलो, अब ये हो गया, सेव कर लिया हमने। ठीक, चलते हैं पोर्टल पे और वहाँ से हम इसका बैकअप क्रिएट करते हैं। ये आ गया बैकअप में। एक तो ये डेली वाला बैकअप है, रोज क्रिएट करने वाला, और एक पॉइंट ऑफ टाइम वाला जो हम सिंपल करते हैं, जिसको क्या करते हैं ओवरव्यू में कैप्चर, मतलब इस टाइम जो भी इसका स्टेट है पूरा कैप्चर हो जाएगा। कैप्चर पे गए इमेज बनाने के लिए, कहाँ रखना चाहते हैं इसको, एक नया बना लेते हैं गैलरी, जो इसमें लिखा हुआ है माई इमेज। माई इमेज ये सब वर्जन वगैरह, ये सब टारगेट इमेज डिफिनीशन, ये क्या है, ये भी नया चीज़ आ गया देखिए। हाँ, ये दिखाना पड़ता है कि किस चीज़ का है, तो लिख देंगे माई इमेज। और ये पब्लिशर कौन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ है, और ये विंडोज सर्वर 2012 डेटा सेंटर चला रहा है। ये वाला इसका डिस्क्रिप्शन है, बस मैंने डिस्क्रिप्शन दे दिया। यहाँ पे डेट दे सकते हैं कि मैंने किस दिन बनाया था, और ये कितनी बार रेप्लिकेट होगा, मतलब खुद का डेटा जो भी है फिलहाल। और रिव्यू पर क्रिएट कर देते हैं, क्या चीज़ मिसिंग है, बेसिक्स में कुछ मिस हो रहा है, स्टार वाला। अच्छा, वर्जन नंबर भी डालना पड़ेगा, 0.1 डाल देते हैं। अच्छा, ऐसे होगा 3 पॉइंट में 0.0.1, ठीक है। ये वर्जन नंबर जो होता है वही सॉफ्ट वर्जनिंग के लिए होता है। जैसे ये वाला पहला मैंने ले लिया बैकअप, फिर अगर हमने दूसरा बैकअप ले रहे हैं तो 0.0.2 कर देंगे, ठीक है। और ये हम क्रिएट कर देंगे, तो होगा क्या ये बैकअप क्रिएट हो जाएगा इमेज जिसको कहते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्चुअल मशीन को सीधे डिलीट कर देंगे। डिलीट करने के बाद जो बैकअप हमने बनाया उससे रीस्टोर करेंगे और देखेंगे हमारी जो फाइलें हैं और जो सिस्टम का स्टेट है वो वापस आया कि नहीं आया। देखते हैं। टाइम लग रहा है थोड़ा, वेट कर लेते हैं।
ठीक है, कोई नहीं, ये जब तक बनता है तब तक हम एक और वर्चुअल मशीन बना लेते हैं। क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट लैब के लिए, जो हमने बताई थी वर्चुअल नेटवर्क पेयरिंग वाली। रिसोर्स ग्रुप हम सेम रखेंगे, VM, वर्चुअल मशीन का नाम रहते हैं VM2, लोकेशन वही रहेगा, और ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेंगे विंडोज सर्वर 2012 R2 डेटा सेंटर, और साइज सेलेक्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, कल का मैंने, वही वाला ले लेते हैं। यूज़र नेम वही रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटर 1। पासवर्ड रख लिया मैंने। रिमोट के लिए एक्सेस के लिए मैंने RDP पोर्ट को ओपन कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं, डिस्क में प्रीमियम, ठीक है रख लेते हैं प्रीमियम ही। नेटवर्किंग में आते हैं। अब नेटवर्किंग में हमने क्या रखा कि मैंने ऑलरेडी एक सबनेट बना रखा है वर्चुअल नेटवर्क VNet नाम से, ये देखिए आ रहा है ना, ये देखिए ये VM दूसरा चीज़ है। VNet नाम से वर्चुअल नेटवर्क बना हुआ है, मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसका सबनेट ये वाला है, ये आ गया, ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा जो सबनेट है इसका। इसमें चाहिए तो हम दूसरा सबनेट भी बना सकते हैं, मैनेज सबनेट कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ से आके उससे मैंने एक बनाया था सबनेट, यहाँ से एक और सबनेट बना सकते हैं, इसी के रेंज का थोड़ा सा अलग पार्ट, ठीक है। और आ जाते हैं पीछे, ओह पूरा चला गया, चलिए कोई नहीं, VM2 डाल लेते हैं और इसको रखते हैं इंडिया में, जहाँ हमने वर्चुअल मशीन 1 बनाई थी वहीं रखेंगे। और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी यही डालेंगे। ये हम वर्चुअल मशीन दूसरी टेस्टिंग के लिए बना रहे हैं, ये मत सोचिएगा कि वो बैकअप जो रिस्टोर करना है उसके लिए नहीं है, ये दूसरे के लिए एक्स्ट्रा बनाने की ज़रूरत थी, तो हमने सोचा बना लेते हैं, क्योंकि जब तक ये बनेगी तब तक हमारी वाली लैब परफॉर्म हो जाएगी। RDP पोर्ट ओपन कर लिया, डिस्क में वही सेम टू सेम, नेटवर्किंग में भी हमारा VNet है, ये वाला हम चूज़ कर लेते हैं अपना जो हमारा बना था। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं, इसमें भी कुछ नहीं करना, एडवांस में भी कुछ नहीं करना, बस कुछ नहीं, रिव्यू पर क्रिएट कर दिया हमने, वैलिडेशन पास हो गया और ये अब ये क्रिएट कर दिया, तो ये दूसरी वाली वर्चुअल मशीन बन रही है, ठीक। ये रिसोर्स ग्रुप 2 बन गया क्या, यही कैसा हो गया, हालांकि मैंने तो इसी में बनाया, खैर कोई बात नहीं। जो इमेज बन चुकी थी, ये देखिए ये वर्चुअल मशीन 1 है, इसको वर्चुअल मशीन को ही डिलीट कर देते हैं, देखते हैं कहाँ से डिलीट होती है। तो ग्रुप में आते हैं, हाँ ये देखिए ये वर्चुअल मशीन है, अरे ये डिलीट कहाँ से होगा, तो डायरेक्ट रिसोर्स ग्रुप भी डिलीट हो रहा है मेरा। इसी तो मेरा जो पुरानी वर्चुअल मशीन है वो भी डिलीट हो जाएगी। ये है VM1, अच्छा हाँ ये VM ही तो रिसोर्स ग्रुप है, यहाँ से है रिसोर्स ग्रुप में, ये VM नाम का रिसोर्स ग्रुप है, ये देखिए दूसरा बन गया बाय डिफॉल्ट, कोई बात नहीं। इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर वर्चुअल मशीन 1 मैंने बनाए रखी थी, यहाँ से हम जा सकते हैं डायरेक्ट वर्चुअल मशीन से, चाहे इसके अंदर से जा सकते हैं, क्योंकि रिसोर्स ग्रुप है ये, तो इसके अंदर बहुत सारे इसके जो रिसोर्सेस हैं वो आते हैं, जैसे कि IP एड्रेस, और जो हमने इमेज बनाई थी ये वाली वर्चुअल मशीन भी इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है, IP एड्रेस भी है, वर्चुअल नेटवर्क भी है,
ये देखिए, ये डिस्क जो ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, ये भी इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर है, राइट। तो हमें वर्चुअल मशीन 1 के अंदर जाना है, जिसको डिलीट करना है। तो हमें पूरा रिसोर्स ग्रुप डिलीट कर देंगे तो इतने सारे जितने इसके साथ इमेज हो गया, वर्चुअल नेटवर्क हो गया, जितने भी चीज़ें हैं सारी डिलीट हो जाएंगी, बट हमें केवल वर्चुअल मशीन डिलीट करना है। तो वर्चुअल मशीन पे हम जाएंगे और वर्चुअल मशीन 1 है, इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर देंगे। कहाँ गया डिलीट, जस्ट लिख दीजिए डिलीट, ये हो गई वर्चुअल मशीन डिलीट। कुछ देर में ये डिलीट हो जाएगी। फिलहाल VM2 के पे चलते हैं, हम देखते हैं कि इसमें नेटवर्किंग में कौन सा वर्चुअल नेटवर्क इसने मिला है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ही कुछ और पकड़ लिया है। ठीक है, वही नेट जो हमने बना रखा था वही वाला है, कोई बात नहीं, कनेक्टिविटी हो जानी चाहिए। आते हैं वर्चुअल मशीन्स पे, ये अभी डिलीट हो रहा है, डिलीट हो जाने दीजिए, फिर देखते हैं। अच्छा हाँ, वर्चुअल मशीन 1 डिलीट हो चुकी है। और ये क्या चीज़ है, वर्चुअल मशीन 2 ये क्रिएट हो रहा है, अच्छा उसका दिखा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम रिसोर्स ग्रुप पे और वहाँ से चलेंगे इमेज में, जिसको रिस्टोर करना है हमें। ये VM रिसोर्स ग्रुप है और ये गलती से रिसोर्स ग्रुप 2 बन गया, वहाँ पे हमें इसे चूज़ करना था, बाय डिफ़ॉल्ट इसने बना लिया, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरे रिसोर्स ग्रुप में दूसरी वर्चुअल मशीन है और पहले वाले में वर्चुअल मशीन थी जो कि डिलीट हो गई, और इस रिसोर्स ग्रुप के अंदर और भी रिसोर्सेस हैं, केवल वर्चुअल मशीन डिलीट हुई है। तो हम चलेंगे यहाँ से इमेज पे, ये वाला है इमेज गैलरी, माई इमेज यहाँ है। और इसके बाद ये कैसे रिस्टोर होगा, प्रॉपर्टीज़, यहाँ तो कहीं दे ही नहीं रहा रिस्टोर का, ये चेंज हो गया पोर्टल, ये हमें ढूंढना पड़ेगा। चलिए यहाँ से सर्च कर लेते हैं इमेजेस, वहाँ से भी जाके देखते हैं। यहाँ तो कुछ नहीं आ रहा है, क्रिएट इमेज, यहाँ दूसरी चीज़ें आ रही हैं। अच्छा ये वाला है क्या, ये देखते हैं। हाँ देखिए, ये यहाँ पे मिस हो रहा था, रिसोर्स ग्रुप में आया, कई नाम से बन गया है। ये देखिए माई इमेज, ये 001 करके जो वर्जन वाला है, इमेज वर्जन जो दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। ये तो एक गैलरी का नाम है, अच्छा हाँ ये देखिए, गैलरी का नाम पूछा था कहाँ रखना है, देखिए माई इमेज नाम से मैंने गैलरी बना रखी थी। और इमेज की डिफिनीशन, मतलब किस टाइप की इमेज है वो ये वाली नाम है केवल, ये बाकी एक्चुअल आपकी इमेज ये है। इस पर आएंगे, ये देखिए डायरेक्ट आता है क्रिएट वर्चुअल मशीन, यहाँ पे जाएंगे, सेम चीज़ वो जैसा था वैसा पिक कर लेगा। नाम डाल दीजिए आप बदल भी सकते हैं, जो पहले नाम था, मान लीजिए M3 हम रखना चाहते हैं, अब दूसरा नाम रखना चाहते हैं। और ये देखिए यहाँ पे जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम सेलेक्ट करते थे 2012, यहाँ उसकी जगह आप क्या करेंगे, माई इमेज सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि जो हमने बैकअप की कॉपी बना रखी थी उसी पे तो ये रिस्टोर होगा, तो मतलब जो रिस्टोर पॉइंट है वो यहाँ से हमें इमेज सेलेक्ट करना पड़ेगा, हमें नया तो बनाना नहीं है। ये हो गया। और ये देखिए हार्डवेयर साइज भी बड़ा बदल सकते हैं आप अगर रिक्वायर्ड है तो, जैसे हमने पहले ये वाली साइज दे रखी थी ना 3.5 GB मेमोरी वाली, चाहे तो बढ़ा सकते हैं। इमेज ही है वो, किसी भी हार्डवेयर पे चल जाएगा। यूज़र नेम वही रखते हैं, वही रखना होता है जो हमने रखा है, एडमिनिस्ट्रेटर 1, पासवर्ड
डिस्क पे आते हैं, नेटवर्किंग में वीनेट था, ठीक है, बस रीड कर लिया। ओहो, क्या मिस हो गया, बेसिक विंडोज सर्वर, ठीक है। रिव्यू पर क्रिएट कर दिया मैंने, और वो वाली जो मैंने वर्चुअल मशीन डिलीट कर दी थी, हो सकता है गलती से डिलीट हो जाए, या फिर हो सकता है कि आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो गया आगे फ्यूचर में चलते चलते। तो अगर आपने बैकअप बना रखा है तो आप इससे डायरेक्टली वापस पा सकते हैं सेम चीज़। तो हम बैकअप कब बनाते हैं, जब सिस्टम एकदम बढ़िया चल रहा हो, फ्रेश एकदम, कोई दिक्कत ना आ रही, उस टाइम बैकअप बना के रख लेते हैं कि भैया एकदम बढ़िया बैकअप है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ताकि फ्यूचर में कभी प्रॉब्लम आए तो कम से कम पूरा तो नुकसान ना हो। और उसके लिए जो बैकअप का अलग ऑप्शन था, पर डे बैकअप ले सकते हैं, दिन में 2 बार ले सकते हैं, 3 बार ले सकते हैं, ये आगे वाले क्लासेस में आपको बताएंगे बैकअप कैसे लेते हैं। बैकअप की अलग ही एक चैप्टर ही है पूरा बैकअप वाला। और ये वर्चुअल मशीन बन रही है, तब तक हम वर्चुअल मशीन 2 में चल के इसको लॉगिन कर लेते हैं, RDP ले लेते हैं इसका। हमने 2 वर्चुअल मशीन इसलिए बनाई है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि 2 वर्चुअल मशीन अगर हमने बनाई है एक ही रिसोर्स ग्रुप में या फिर एक ही वर्चुअल नेटवर्क में, तो वो एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगी। तो कई सारे क्राइटेरिया होते हैं, कंडीशन होती हैं कि वर्चुअल मशीन एक ही ग्रुप में 3-4 वर्चुअल मशीन है, उनको कैसे कम्युनिकेशन कराना है, रिसोर्स ग्रुप अलग है तब कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तीसरा पॉइंट, वर्चुअल नेटवर्क दोनों मशीन का अलग है और लोकेशन सेम है, कहने का मतलब जैसे कि रीजन इंडिया में बना रखी है अपने दोनों वर्चुअल मशीन, लेकिन दोनों वर्चुअल मशीन अलग अलग नेटवर्क वर्चुअल नेटवर्क में है, तो कैसे कम्युनिकेशन होगा। और अगर वर्चुअल मशीन एक इंडिया में है और एक यूएस में है, तो जाहिर सी बात है दोनों अलग लोकेशन में है, तो वर्चुअल नेटवर्क भी अलग हो जाएगा उनका। तो मतलब ग्लोबली अगर दूर हैं वर्चुअल मशीन एक दूसरे से, तो उसमें कम्युनिकेशन कैसे होता है, ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल वर्चुअल मशीन 2 पे हमने लॉगिन कर लिया है, और वर्चुअल मशीन 1 भी हमारे हिसाब से बन गई होगी, तो उस पर लॉगिन कर लेते हैं, जो कि मैंने नाम बदल दिया था रिस्टोरेशन के बाद। और देखते हैं कि हमने जो फाइलें बनाई थी क्या वापस आ गई हैं, तो इसको भी हम कनेक्ट करके लॉगिन कर लेते हैं। वही यूजर नेम पासवर्ड लिया था, इसलिए हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, सेम यूजर नेम पासवर्ड आप ले सकते हैं मोर देन वन वर्चुअल मशीन में, राइट। तो ये भी लॉगिन हो गया। और फिलहाल ये वाली यही बैकअप वाली वर्चुअल मशीन है, तो इसमें देखते हैं कि हमने जो फाइल बनाई थी डेस्कटॉप पे और सी ड्राइव में कुछ वो है या नहीं, मतलब टेम्प्रेरी ड्राइव में। ये देखिए न्यू फोल्डर मैंने बनाया था ना, ये आ गया, इसके अंदर आते हैं, और इसके अंदर हमने एक नोटपैड की रॉ फाइल बनाई थी ऐसे रैंडम। ये देखिए ये फाइल है ना, सेम टू सेम। मतलब कुल मिलाकर अगर वर्चुअल मशीन आपकी डिस्ट्रॉय हुई हो जाए, कुछ भी हो जाए, आपका डेटा लॉस नहीं होगा अगर आप बैकअप क्रिएट करते हैं। तो ये तो था ये वाला। अब चलते हैं टेम्प्रेरी डिस्क में। वो ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट ने बोल रखा है कि भैया इसमें आप डेटा रखेंगे वो वापस नहीं मिलेगा। देखिए यहाँ पे हमने एक फाइल बना रखी थी, वो डिलीट हो चुकी है, और यहाँ पे एक डेटा लॉस का वार्निंग भी दिया हुआ है कि भैया एनी डेटा स्टोर्ड ऑन दिस ड्राइव इज सब्जेक्ट टू लॉस एंड देयर इज नो वे टू रिकवर इट। मतलब आप इसमें रिकवर नहीं कर सकते। तो यही माइक्रोसॉफ्ट सजेस्ट करता है कि पर्सनल या एप्लीकेशन डेटा इसमें मत रखें, क्योंकि वर्चुअल मशीन रीस्टार्ट होगी या टेम्पररी डिस्क रीएलोकेट होती रहती हैं रैंडमली। तो ये चीज़ तो क्रिएट प्रैक्टिकल कंप्लीट हो गया इमेज वाला। और दूसरा आपकी प्रैक्टिकल ये था दीपक, हाँ उसने 500 वो मेरे पास गूगल पे फोन पे था, किसमें से उसने दिया ना, मुझे कर
गूगल पे फोन पे करके कर लो। ठीक है। ये है बस बावड़ी करना है। और ये हो गया। और अब ये जल्दी देखिए, करना। दो वर्चुअल मशीन में हम कैसे कनेक्शन बनाते हैं या कैसे कम्युनिकेट करते हैं, ये वाला मैं आपको बताता हूँ आपको। अच्छा जल्दी करो। या VM ऑफर स्केलिंग, VM स्केल सेट, VNet ट्यूनिंग, क्या बात है। हो गया हो गया हो है क्यों? हम्म, क्यों हो गया? हो गया ट्रांसफर। हो गया हो क्यों? तो वर्चुअल मशीन वाली 3 कंडीशन हो सकती है कि ये वर्चुअल मशीन कहाँ कहाँ है। पहले तो सेम रिसोर्स ग्रुप में हो, दो वर्चुअल मशीन के बीच ही तो कम्युनिकेशन होगा, तो VM सेम रिसोर्स ग्रुप में हो, डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में हो, और सेम रीजन में हो। तो रीजन से आपका मतलब ही नहीं है, रीजन से मतलब तो है, लिख ही लेते हैं। और सेम वर्चुअल नेटवर्क में हो, और पहला वाले में सेम VNet में हो। ये भी हो सकता है आपका उस ग्रुप में आपके दोनों वर्चुअल मशीन हो लेकिन डिफरेंट सबनेट, अरे VNet में हो। और फोर्थ ऑप्शन ये है डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप, डिफरेंट रीजन, डिफरेंट VNet। तो आपको इससे देखना घबराना नहीं है, करना क्या है आपको, सिंपली कंफ्यूज ही नहीं होना। ये चारों डिफरेंस आप एक ही बार में समझ लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे वर्चुअल नेटवर्क, मैंने बता रखा था कि अगर वर्चुअल नेटवर्क सेम है यानी सेम सबनेट में है तो वो एक ही IP एड्रेस की रेंज के अंदर आएगा, मतलब एक ही नेटवर्क के अंदर आएंगे। एक ही नेटवर्क के अंदर आप डायरेक्टली, जैसे कि एक नेटवर्क 1 है, ये 1 नेटवर्क है, और ये नेटवर्क, ये दूसरी वर्चुअल मशीन है, ठीक है। और अगर एक नेटवर्क से ये दोनों कनेक्टेड हैं, ठीक है, क्योंकि नेटवर्क एक ही है तो दोनों के बीच में सिंपल आप एक वायर कनेक्ट कर देंगे, ये दोनों आपस में बात कर लेंगे, मतलब कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश हो जाएगा। लेकिन अगर नेटवर्क दूसरा है, एक नेटवर्क ये है आपका जैसे ये, और एक दूसरा नेटवर्क ये है बड़ा सा, एक छोटा ये बड़ा है, कुछ भी हो सकता है, इसके अंदर वर्चुअल मशीनें हैं और एक दूसरे से कम्युनिकेशन कराना है, और अगर ये डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स हैं या फिर डिफरेंट नेटवर्क के आते हैं, तो मैंने क्या बताया था, बीच में आपको एक राउटर लगाना पड़ेगा तभी एक दूसरे में कम्युनिकेशन पॉसिबल है। ये फिजिकल वर्ल्ड की बात हो रही है। लेकिन इन द सेम केस क्लाउड में क्या होता है, आपको राउटर नहीं लगाना है, आपको क्या करना होता है, एक ऑप्शन होता है पीयरिंग का, इसको पीयरिंग बोलते हैं। इसको हमें क्या करना होता है, सिंपल एक फीचर होता है, इसको इनेबल करना पड़ता है यानी ऑन करना पड़ता है। पीयरिंग से क्या होगा, समझ लीजिए राउटर लग गया, ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क में अगर वर्चुअल मशीनें हैं तो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, ठीक। तो कम्युनिकेशन सिनेरियो क्या होता है कि अगर सेम रिसोर्स ग्रुप में हो और डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क में हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीयरिंग करानी पड़ेगी। सेम रिसोर्स ग्रुप में हो, दो वर्चुअल मशीनें हैं और सेम वर्चुअल नेटवर्क में हैं, वो सेम वर्चुअल नेटवर्क का मतलब है कि दोनों वर्चुअल मशीन्स एक बड़े से नेटवर्क का पार्ट हैं। PM1 यहाँ पे है
1 नंबर की, यहाँ पे 2 नंबर की है। तो ये एक ही वर्चुअल नेटवर्क का पार्ट है, इसलिए इन दोनों में डायरेक्ट कम्युनिकेशन हो जाएगा वायर के थ्रू, राइट। आपको पियरिंग कराने की जरूरत नहीं है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेट कर सकती हैं। इसलिए मैंने बताया कि ये वर्चुअल नेटवर्क आपको देखना होता है। वर्चुअल नेटवर्क डिफरेंट है, मतलब आपको पियरिंग करानी ही पड़ेगी। अब ये देखिए तीसरा ऑप्शन है डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप। रिसोर्स ग्रुप डिफरेंट हो जाए चाहे सेम हो जाए, उससे कोई मतलब ही नहीं है। रीजन भी थोड़ा सा देखते हैं एक मिनट, और वर्चुअल नेटवर्क सेम है, मतलब कुछ नहीं कराना आपको, ये कम्युनिकेट कर लेंगे। फोर्थ ऑप्शन है रिसोर्स ग्रुप डिफरेंट है, डिफरेंट रीजन है, डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क। रीजन से मतलब है कि एक इंडिया में है और एक यूएस में है, एक यूएस में है, एक मान लीजिए इंडिया में वर्चुअल मशीन है। तो अगर रीजन डिफरेंट करेंगे तो वर्चुअल नेटवर्क भी डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि इंडिया का वर्चुअल नेटवर्क यूएस वाले से नहीं एक्सेस होगा। तो यूएस वाला वर्चुअल नेटवर्क आप अलग बनाएंगे, इंडिया वाला वर्चुअल नेटवर्क अलग बनाएंगे। वर्चुअल मशीन इंडिया में एक बनाएंगे, एक यूएस में। अब इन दोनों में कम्युनिकेशन कराना है तो क्या करेंगे, एक ये तो सिंपल पेयरिंग होती है, और अगर डिफरेंट रीजन वाले वर्चुअल मशीन को आपस में कम्युनिकेट कराना है तो उसको बोलते हैं ग्लोबल वीनेट पियरिंग। इस फीचर को ऑन कर देंगे तो क्या होगा, जो डिफरेंट रीजन में वर्चुअल मशीन्स हैं एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पाएंगे, डेटा ट्रांसफर हो जाएगा, सारा चीज़ें हो जाएंगी। तो फिलहाल हम चलते हैं और ये वाला करते हैं। सेम वर्चुअल नेटवर्क में है लेकिन डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप है या सेम रिसोर्स ग्रुप है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिंपली ये दोनों वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट कर लेंगे। कम्युनिकेट करने के लिए वही सिंपल है, हम लोग पिंग वाला कमांड यूज़ करते हैं चेक करने के लिए एक दूसरे से कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो फिलहाल मैंने दोनों वर्चुअल मशीन्स पे लॉगिन कर रखा है, ये VM2 है और ये वर्चुअल मशीन 3 है जो मैंने रिस्टोर करा था। और यहाँ से इसका हम पिंग करने के लिए IP एड्रेस देख लेते हैं क्या है। और उसके लिए एक और चीज़ है, इसका फायरवॉल को हमें ऑफ करना होता है, क्योंकि ये जो कनेक्टिविटी जिसे हम चेक करते हैं पिंग वाली, एक प्रोटोकॉल होता है, उसको ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लॉक करता है। तो यहाँ से हम फायरवॉल को ऑन ऑफ कर लेते हैं, फिलहाल ऑफ कर लेते हैं। और यहाँ से भी वर्चुअल मशीन 3 से मैंने फायरवॉल ऑफ कर लिया। ये चलते हैं वर्चुअल मशीन 2 पे, इसका भी फायरवॉल ऑफ कर लेते हैं। यहाँ से आप आ सकते हैं या फिर यहाँ से आप कंट्रोल पैनल ओपन करके जा सकते हैं, जैसे यहाँ से हैं। फायरवॉल आप सर्च कर लेंगे, यहाँ सर्च बार में आपको आ जाएगा, और टर्न ऑफ कर लेंगे इसको। ओके कर लिया। और कम्युनिकेशन कैसे चेक करते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। इसका IP एड्रेस हम नोट कर लेते हैं क्या है। यहाँ से नेटवर्क वाला ऑप्शन आ जाएंगे, नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर। यहाँ से इसका IP एड्रेस देख लेंगे क्या है, ये है 180.1.0.5। इसको हम नोट कर लेते हैं कहीं भी या फिर याद कर लेते हैं, 180.1.0.5। ठीक है, अब चलते हैं वर्चुअल मशीन, अच्छा 2 का था, 3 में चलते हैं। और इसमें हम यूज ओपन कर लेते हैं कमांड प्रॉम्प्ट, सर्च करके CMD और एक हम कमांड टाइप करेंगे पिंग। ये चेक करता है कनेक्टिविटी, और IP एड्रेस का नाम लिख देंगे, कितना था 180.0. अरे मैं तो भूल गया, 180.1.0.5 1.0.5 देखते हैं। ये देखिए यहाँ रिप्लाई मिल रहा है ना, इससे रिप्लाई मिल रहा है, मतलब कम्युनिकेशन, ये दोनों वर्चुअल मशीन एक दूसरे से बातें कर सकती हैं। सिंपली है, इसका IP एड्रेस हम उसमें दूसरे वाले वर्चुअल मशीन में पिंग करा के देख सकते हैं कम्युनिकेशन पॉसिबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इसका IP एड्रेस देख लेते हैं क्या है, 0.6 है, सिंपल, जस्ट उसके आगे वाला वर्चुअल IP एड्रेस मिला 180.1.0.6। तो वर्चुअल मशीन 2 में जाते हैं। इसमें हम कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे पिंग
180.1.0.6। ये देखिए ये भी कम्युनिकेशन हो रहा है ना। ये कम्युनिकेशन तभी पॉसिबल है क्योंकि ये दोनों वर्चुअल मशीन डिफरेंट रिसोर्स ग्रुप में तो हैं, लेकिन सेम वर्चुअल नेटवर्क में है। सेम वर्चुअल नेटवर्क से मतलब है कि दोनों वर्चुअल मशीन एक ही नेटवर्क की पार्ट हैं और वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकती हैं विदाउट पीयरिंग। लेकिन यही वर्चुअल मशीन अगर डिफरेंट वर्चुअल नेटवर्क्स में होती तो ये कम्युनिकेट नहीं कर पाती, हमें पीयरिंग करानी पड़ जाती, राइट। तो ये चीज़ है। और फिलहाल यहीं तक, और कल हम बताएंगे वीनेट पेयरिंग नेक्स्ट क्लास में और ग्लोबल वीनेट पेयरिंग। ओके। और फिलहाल एक और चीज़ जो भी छूट रहा है ऑटो स्केल सेट, ये कैसे बनता है ये चीज़ ओवरव्यू बता दे रहे हैं मैंने जो समझाया था। तो इसके लिए हम चलते हैं वर्चुअल मशीन में। जब क्रिएट करते हैं तो हमें यहाँ से वर्चुअल मशीन में नहीं जाना है, सॉरी, यहाँ से सर्च करना होता है VM स्केल सेट, वर्चुअल मशीन स्केल सेट नाम से आएगा। हाँ ये देखिए आ रहा है ना। स्केल सेट का मतलब ये होता है, सेट मतलब ग्रुप, स्केलिंग का मतलब इन या आउट, स्केल इन या स्केल आउट। स्केल आउट का मतलब है भैया आप वर्चुअल मशीन का नंबर बढ़ा दीजिए, और इन का मतलब वर्चुअल मशीन को डिक्रीज कर दीजिए। अब यहाँ पे आएंगे ऐड पे, रिसोर्स ग्रुप चूज कर लेंगे जो हमने बना रखा था वही वाला VM। स्केल सेट का नाम डाल सकते हैं कुछ भी, टेस्ट डाल दीजिए, रीजन आप जहाँ रखना चाहते हैं, और कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम डालना चाहते हैं वही है एज यूजुअल विंडोज सर्वर 2012, और इसका साइज, यूजर नेम पासवर्ड वगैरह। चलिए अभी फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बस आपको बता रहे हैं कि ये स्केल सेट काम कैसे करता है। ये देखिए बाकी सारा सेम है, केवल ये स्केलिंग वाला, ये वाला आपका एक फीचर नया आ जाता है स्केल सेट के अंदर। अभी देखिए क्या कह रहा है, इंस्टेंस काउंट, मतलब कितने वर्चुअल मशीन आप बनाना चाहते हैं इस ग्रुप के अंदर, ठीक। तो हम क्या है, मिनिमम 2 होने ही चाहिए भैया, ग्रुप तभी तो बनता है भाई, कम से कम 2 लोग हो तब ग्रुप बनेगा, एक है तो ग्रुप बनेगा ही नहीं। स्केलिंग उसी के लिए करते हैं भैया, जैसे जैसे लोड बढ़ता जाए वर्चुअल मशीन बढ़ती जाए, जैसे जैसे लोड कम होता जाए वर्चुअल मशीन की साइज घटती जाए, क्योंकि भैया हम घटाएंगे नहीं तो वर्चुअल मशीन जो है फालतू में चलती रहेंगी, फालतू में मेरा पैसा आएगा। और अगर रिक्वायरमेंट है तो हमारी वर्चुअल मशीन का जो नंबर है वो बढ़ जाए। देखिए यहाँ पे स्केलिंग पॉलिसी है, मैनुअल या कस्टम। मैनुअल में आप पॉलिसी लगा देंगे, ऑटोमेटिक वाला जो होता है, ये कस्टम वाला जो है ऑटोमेटिक है। ये देखिए क्या पूछ रहा है ना, मिनिमम नंबर ऑफ इंस्टांसेस यहाँ 2 कर लीजिए, हम मैक्सिमम भी डिफाइन कर दीजिए, क्योंकि उस कंडीशन आपको डिफाइन करनी पड़ेगी, नहीं तो उसको नहीं बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखिए CPU थ्रेशोल्ड पूछ रहा है, कितना CPU से ज़्यादा हो तो आप चाहेंगे कि आपका वर्चुअल मशीन एक नया बन जाए, इसी के बारे में हमने बात किया था। और कितने देर तक रहे तब बने, देखिए एक नया फीचर इंट्रोड्यूस हुआ है, अभी ये 4-5 महीने पहले ये फीचर नहीं था। जैसे ये होता क्या था, 75% अगर 1 सेकंड के लिए भी हुआ तो खटाक से वो क्या किया, एक दूसरा वर्चुअल मशीन बना दिया, लेकिन पता चला अगले ही सेकंड ये 50% हो गया, तो फिर से वो तो बर्बाद हो गई ना, VM फालतू में बन गई, मतलब एक तरह से वेस्ट। तो ये है कि भैया 5 मिनट 10 मिनट आप देख लीजिए कि भैया 75% से नीचे नहीं आ रहा है आपका लोड, 5 मिनट 10 मिनट टाइमिंग के अकॉर्डिंग है, आप 5 मिनट कर लीजिए, 2 मिनट कर लीजिए, मान लीजिए 2 मिनट तक लोड इतना रहा तो मान लीजिए कि लोड कम नहीं होगा। देखिए 5 और 60 के बीच में होना चाहिए, ठीक है 5 कर लेते हैं। तो 5 मिनट तक अगर 75% या 75% से ज़्यादा हुआ तब जाके ये क्या करेगा, वर्चुअल मशीन का नंबर को बढ़ा देगा। अब ये देखिए कितना बढ़ाना है, एक बार में इतना बढ़ाना है या 2 बढ़ाना है, 3 बढ़ाना है, 10 बढ़ाना है, ये देखिए यहाँ पे लिमिट सेट कर सकते हैं आप। अब देखिए ये स्केल इन है, ये स्केल आउट वाली था प्रॉपर्टी थी, ये देखिए स्केल आउट लिखा है ना यहाँ पे कि भैया अगर परसेंटेज ज़्यादा हो, लोड बढ़े, तो आपको क्या करना है, वर्चुअल मशीन का नंबर को बढ़ा देना। कितना, एक ही हम बढ़ाते हैं फिलहाल, एक बढ़ा दीजिए। और हम क्या लिखना चाहते हैं यहाँ पे, कम से कम 2 होने चाहिए ग्रुप में और मैक्सिमम
10 होने चाहिए, राइट। और इसके लिए मतलब आप डिक्रीज कब करना चाहते हैं, जब लोड 25% आ जाए, आपके ऊपर है, कुछ भी लिख सकते हैं। 20% का लोड दे दीजिए। 20% का लोड अगर आ गया है आपके टोटल में, तो क्या करना है, वर्चुअल मशीन एक कम कर दी जानी है। तो ये हो गया ऑटोमेटिक प्रॉपर्टी। और इसके बाद आप नेक्स्ट मैनेजमेंट पे आएंगे, हेल्थ पे, और यहाँ पे क्रिएट है, क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। फिलहाल मैंने वो एडमिनिस्ट्रेटर आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करी थी, इसलिए वो चीज़ नहीं आया। तो होगा क्या, ये क्रिएट कर देंगे तो ऑटोमेटिकली एक वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी। स्केल सेट में 2 लिखा था, तो 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम उसको वेबसाइट उस पर बना देते हैं हम, और जैसे जैसे लोड बढ़ता जाएगा ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन की साइजेस, अरे नंबर जो है इंस्टांसेस बढ़ते चले जाएंगे, और जैसे लोड कम होगा वो ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा। तो इसी को बोलते हैं स्केल सेट, या फिर वीएम ऑटो स्केलिंग बोलते हैं। और जो स्केल सेट होता है इसको ग्रुप को बोलते हैं, वर्चुअल मशीन स्केल सेट। ऑटो स्केलिंग जो है ये फीचर होता है जो ऑटोमेटिकली कम या ज़्यादा करता है। आप उसमें 2 ऑप्शन लगा सकते हैं, या तो आप खुद से करना चाहेंगे, मॉनिटर करते रहिए हमेशा, या फिर ऑटोमेटिक वाला फार्मूला लगा के कंडीशंस आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो फिलहाल की क्लास आज यहीं तक। अगर आप सबको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और इसको हम सिंपली क्या करेंगे, दोनों रिसोर्स यहाँ से बंद कर देते हैं डायरेक्टली, और पोर्टल पे जाके ये दोनों रिसोर्स ग्रुप्स को डिलीट कर देते हैं जो हमने बना रखे थे। देखिए बाय डिफ़ॉल्ट एक तो ये बन जाता है, और ये 2 बन गए थे, तो फिलहाल एक ही करके डिलीट कर लेते हैं। डिलीट रिसोर्स ग्रुप, इसके अंदर जितने भी रिसोर्सेस हैं सारे डिलीट हो जाएंगे। नियम नाम का रिसोर्स ग्रुप है, डिलीट कर दिया, ये आ गया, कुछ देर बाद डिलीट हो जाएगा। फिर आते हैं रिसोर्स ग्रुप में, और जो दूसरा वाला है इसको भी डिलीट कर लेते हैं। नाम यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि हमें इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कॉपी किया, डिलीट कर दिया यहाँ से, और ये हो गया। तो वर्चुअल मशीन 2 जो थी वो भी डिलीट हो जाएगी, और वर्चुअल मशीन 1 भी जो है डिलीट हो जाएगी। तो नेक्स्ट वाले क्लास में हम आपको बताएंगे ये ग्लोबल वाला, और पीयरिंग कैसे ऑन करते हैं। सिंपल है, वर्चुअल नेटवर्क में जाएंगे, वहाँ पे एक ऑप्शन होता है पीयरिंग का, उसको ऑन कर देना होता है। 2-3 से रूल लगाने होते हैं, सिंपल से आप भी लगा सकते हैं, और इसके बाद कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाएगा दोनों वर्चुअल मशीन के बीच में। और एक और रिसोर्स ग्रुप बचा हुआ है, इसको भी हम डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आज की क्लास यहीं तक, फिर चलते हैं। ओके बाय। ओके बाय बाय।